एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर की यूनिट 8 करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे बांसवाना के बारे में कि बांसवाना की इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ क्या क्या थी, उन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में अपने क्या क्या थॉट्स दिए हैं, विचार दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बांसवाना की बात करें तो बांसवाना जो थे वो एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। एंड उन्होंने वेदों, शास्त्रों व उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही उनको वेदों में तथा उपनिषदों में काफ़ी रुचि रही उनकी। उनको बचपन से ही काफ़ी पसंद था वेदों की शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है। तो जब वो बड़े हुए तो उन्होंने वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की। अपनी जाति व उसके धर्म ग्रंथों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। ब्राह्मण जाति में आपको पता ही है उस टाइम पर कैसे ग्रंथ थे जिसमें केवल ब्राह्मणों की ही सुपीरियोरिटी को दर्शाया गया था, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण है वही सर्वोपरि है एंड जो शूद्र जाति के है वो बिल्कुल ही निचली जाति के, ऐसा नहीं है। उन्होंने इस बात का खंडन किया, ठीक है। एंड वो ब्राह्मण जो थे अपनी जो सुप्रीमेसी दिखाते थे अदर फोर वर्नास के ऊपर, उसको भी उन्होंने डिनाई किया, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग सभी व्यक्तियों को ईश्वर ने समान बनाया है, तो सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण जाति का होगा वो उच्च होगा, उच्च कुल का होगा, एंड जो शूद्र जाति में पैदा होगा वो निम्न वर्ग का होगा। तो उन्होंने इस चीज़ का खंडन किया, ठीक है। श्रमिक वर्गों के आध्यात्मिक अनुभव पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा जो शूद्र है, जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, उनको अपने आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाना चाहिए, आध्यात्म में उनको रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्म ही है जो व्यक्ति की स्थिति को सुधार सकता है। उनके अनुसार क्या था, उनके अनुसार उन्होंने कहा कि आध्यात्म की शक्ति जो है वो इंसान को बलवान बनाती है, ठीक है। अपने आध्यात्मिक अनुभवों के बल पर ही उन्होंने अपने सामाजिक आंदोलनों की नींव स्थापित की। उन्होंने जो भी सामाजिक आंदोलन किए उन सब की नींव उन्होंने किस बेसिस पर रखी, अपनी आध्यात्म की शक्ति के बेसिस पर, ठीक है। आध्यात्म का मतलब तो आपको पता ही होगा, स्पिरिचुअलिटी मतलब कि ईश्वर को जानना, ईश्वर के करीब जाना, ठीक है। तो उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभवों का प्रयोग करके सामाजिक आंदोलनों की नींव रखी, ठीक है। ब्राह्मणवादी मान्यताओं का वो विरोध करते थे। ब्राह्मणिकल जो सिस्टम जो था, ब्राह्मणवादी नीतियाँ जो थी, उसका उन्होंने खंडन किया, उसका उन्होंने विरोध किया, अस्वीकार किया। तो ये काफ़ी बड़ी बात थी। वो खुद ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे एंड इसके बावजूद उन्होंने जो ब्राह्मण जाति के लोगों के द्वारा कुरीतियाँ दी गई थी उसका उन्होंने विरोध किया, उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो ये उस टाइम पर काफ़ी बड़ी बात थी, ठीक है। एंड इसके लिए वो अपने खुद के जाति के जो ब्राह्मण थे उनके भी अगेंस्ट चले गए, ठीक है। ब्राह्मणवादी मानदंडों तथा प्रथाओं को नष्ट करने का उन्होंने कार्य किया। ऐसे प्रथाओं को उन्होंने चुनौती दी, ठीक है, चैलेंज किया। अपने कार्यों को ब्राह्मणवादी मान्यताओं को उलटने के लिए इसके अनुरूप बनाया। उन्होंने अपने कार्य को ऐसा किया कि वो ब्राह्मणवादी मान्यताओं को कम्प्लीटली चेंज कर दे, पलट दे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बांसवाना की बात करें तो कर्नाटक में 12वीं सदी के प्रमुख धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक सुधारक वो रहे। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बांसवाना की बात करें तो बांसवाना जो थे वो 12वीं सदी में हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि वो कब हुए थे, 12वीं सदी में हुए, ठीक है। जब भी बांसवाना का नाम याद किया जाता है तो उनके साथ ही उनके धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक सुधारों को भी याद किया जाता है, ठीक है। जो बांसवाना थे उनको क्या माना जाता था, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक सुधारक माना जाता था। उन्होंने इन सभी क्षेत्रों में बहुत बड़े सुधार दिए, ठीक है, बहुत बड़े उन्होंने सुधार किए इन सारे क्षेत्रों में, ठीक है। उनका जो बचपन था, अपने बचपन की इसमें उनके बचपन की घटना बताई हुई है। जब उनका उपनयन संस्कार होने वाला था तो उस समय उन्होंने जनेऊ त्याग कर कुदाल संगम की ओर वो चले गए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो बांसवाना थे वो ब्राह्मणवादी जो नीतियाँ थी, ब्राह्मणवादी जो बातें थी उनका वो विरोध करते थे,
ठीक है। तो इसी विरोध का एक प्रतीक था कि जब उनका उपनयन संस्कार हुआ था। उपनयन संस्कार क्या होता है, जब व्यक्ति जो है जो बच्चा है जब वो 16 साल का हो जाता है तो उसको गुरुकुल भेजने से पहले क्या किया जाता है, उसका उपनयन संस्कार किया जाता है, शिक्षा के लिए किया जाता है ये। एंड जनेऊ पहनाया जाता है इसमें। तो जब उनको जनेऊ पहनाया जा रहा था तो उन्होंने जनेऊ का त्याग कर दिया, क्योंकि जो जनेऊ है वो क्या शो करता था, ब्राह्मण्स की सुपीरियोरिटी को। ठीक है, जो ब्राह्मण जाति के लोग थे उनकी पवित्रता का प्रतीक था, उनकी सर्वोच्चता का प्रतीक था जनेऊ। तो उन्होंने जनेऊ का त्याग कर दिया एंड वो कुदाल संगम एक जगह है वहाँ पर चले गए। ठीक है, उसके बाद देखिए उन्होंने अपना करियर कैसे किया, मतलब कि उनका करियर में उन्होंने क्या किया। उन्होंने मंगलवाड़े के राजा बिजला के अधीन वित्त मंत्री का काम किया। ठीक है, अब जब वो कुदाल संगम की ओर चले गए तो उनको आजीविका चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, तो इसके लिए उनको कोई ना कोई करियर तो अपनाना ही था। तो उन्होंने क्या किया, मंगलवाड़े का एक राजा था, मंगलवाड़ा जगह है, वहाँ के एक राजा थे बिजला, उसके अधीन उन्होंने वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में काम किया। ठीक है, उसके बाद वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईमानदार थे तो जो राजा था वो भी काफ़ी प्रभावित हुआ उनके काम से। ठीक है, अपनी ईमानदारी, समर्पण, कर्तव्य परायणता, दूरदर्शिता व जनता के प्रति चिंता के कारण जो राजा था वो काफ़ी प्रसन्न हुआ तथा उन्होंने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, मतलब कि उनका प्रमोशन कर दिया, एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने राजा को काफ़ी इम्प्रेस कर लिया अपने कामों से एंड इसी वजह से वो फिर प्रधानमंत्री बन गए उस राज्य के। ठीक है, कर्मकांडों का वो विरोध करते थे। उस समय जो प्रचलित कर्मकांड थे, अंधविश्वास थे, उसकी उन्होंने कड़ी निंदा की। उनका सुधार देखें तो उन्होंने समाज में आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक सुधार लाने में सहायता की। ठीक है, उनको एक धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक सुधारक माना जाता है। ठीक है, अनुभव मंतपा, उन्होंने अनुभव मंतपा की स्थापना की। अनुभव मंतपा जो है इसको दुनिया की पहली संसद माना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर आप आगे प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिल सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस कि पहली संसद किसे माना जाता है दुनिया की। तो दुनिया की सबसे पहली संसद अनुभव मंतपा को माना जाता है, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट भी बासवन्ना ने ही की थी। ठीक है, वर्तमान बीदर जिले के बसवा कल्याण में दुनिया की पहली संसद की स्थापना उन्होंने की। ठीक है, कौन से ज़िले में की थी, बीदर ज़िले में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए उनका मेन फोकस किस चीज़ पर रहा। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधार के साथ साथ व्यक्ति को अपनी आत्मा के सुधार पर भी ध्यान देना चाहिए, मतलब कि व्यक्ति को अपने इनर सेल्फ पर भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। व्यक्ति को देखना चाहिए कि उसकी जो अंतरात्मा है वो कैसी है, अपने अंदर झांक कर व्यक्ति को देखना चाहिए कि वो जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये सब उनकी शिक्षा थी। बासवन्ना के धार्मिक विचार देखे जाएं तो उन्होंने इष्ट लिंग के रूप में ईश्वर की अवधारणा का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि जो ईश्वर हैं वो किस रूप में विराजमान है, इष्ट लिंग के रूप में विराजमान है। ठीक है, एंड उन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो शरीर है वो एक मंदिर की तरह है एंड व्यक्ति को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। व्यक्ति की जो जागरूकता होती है वो उसके लिए एक टीचर यानी कि गुरु का काम करती है, तो इस बात पर उन्होंने जोर दिया था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो करुणा है वो धर्म की नींव है। ठीक है, जिस व्यक्ति के अंदर करुणा नहीं होती, जिस व्यक्ति के अंदर दया नहीं होती, वो व्यक्ति अधर्म का काम करता है। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति धर्म का काम करेगा उसमें उसके अंदर की करुणा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, व्यक्ति के अंदर की जो करुणा होती है वो धर्म की नींव होती है। ठीक है, उन्होंने अहिंसा की वकालत की। उन्होंने कहा कि अहिंसा का सिद्धांत हम सभी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हिंसा को नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, हिंसा की उन्होंने कड़ी निंदा की। इसके अलावा उन्होंने कुछ और अवधारणाएं दी थी, जैसे काम, काया का, दान, दसोहा। ठीक है, इष्टलिंग, ये सब अवधारणाएं उन्होंने दी थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, कल्याण। इसका उद्देश्य था वो चाहते थे कि लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना किया जाए, धर्मनिरपेक्ष समाज हो। धर्मनिरपेक्ष समाज का मतलब है कि समाज में किसी एक धर्म पर विशेष
जोर ना दिया जाए, ठीक है। सभी धर्मों को समान समझा जाए, किसी एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म या विशेष धर्म का दर्जा ना दिया जाए। तो इस चीज़ पर उन्होंने जोर दिया था कि हमारा जो समाज है वो धर्मनिरपेक्ष समाज होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपना एक ही धर्म मानना चाहिए, इंसानियत का धर्म। इंसानियत के धर्म को उन्होंने सबसे आगे बताया था, ठीक है। एंड उन्होंने कहा था कि लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति को चाहे वो स्त्री या पुरुष है समान समझना चाहिए, ठीक है। भगवान ने सभी को समान बनाया है, समान रूप से सभी के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये उनकी कुछ टीचिंग्स थी। मूल विचार देखिए उनके क्या क्या थे। उन्होंने शाश्वत की अनित्यता पर बल दिया, ठीक है। क्षणभंगुर के महत्व पर जोर दिया। क्षणभंगुर का मतलब होता है नश्वरता, ठीक है, कि हर चीज़ जो है वो नश्वर है, मतलब कि हर चीज़ नाशवान है, हर चीज़ का एक समय आने पर नाश हो जाता है, ठीक है। सपोज़ आपने कोई बाइक खरीदी या आपने कुछ भी खरीदा, तो वो चीज़ जो है उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। उस टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद वो चीज़ जो है वो काम की नहीं रहती है एंड आपको उसको त्यागना ही पड़ता है। तो ऐसे ही हर चीज़ इस संसार में नश्वर है, ठीक है। हर चीज़ एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही इंसान भी होता है, एक समय आने के बाद इंसान का जो शरीर है वो भी उसका साथ छोड़ देता है। तो इंसान का शरीर भी नश्वर है। तो यही सिद्धांत उन्होंने दिया था कि हर चीज़ क्या है, क्षणभंगुर है, मतलब कि कुछ क्षणों के बाद वो चीज़ समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ पर उन्होंने महत्व दिया था। एंड शाश्वत की अनित्यता पर बल दिया, मतलब कि उन्होंने कहा कि शाश्वत सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है ईश्वर, ठीक है। जो भगवान है वो ही शाश्वत है, मतलब कि भगवान हमेशा रहने वाले हैं, ठीक है। एंड उन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो शरीर है उसके अंदर कहीं ना कहीं भगवान का निवास होता है, लेकिन व्यक्ति जब अपने अंदर के जो मोरल वैल्यूज़ हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उसको भूल जाता है तो उसको ये चीज़ अनुभव नहीं होती, ठीक है। एक तरीके से व्यक्ति के अंदर जो इंसानियत होती है उसी के रूप में भगवान शिव का निवास होता है हर व्यक्ति के शरीर में, ठीक है। तो इस चीज़ का उन्होंने तर्क दिया था, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं। उन्होंने कुछ सामाजिक और आर्थिक सुधार भी दिए, ठीक है। उन्होंने दसोहा का सिद्धांत बताया, ठीक है, जिससे उन्होंने जमाखोरी की संस्कृति का उन्मूलन किया। जमाखोरी की संस्कृति क्या थी? दसोहा का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर जो ये कामना होती थी कि हर चीज़ को वो बहुत ही बड़े लेवल पर, बहुत बड़ी मात्रा में अपने पास स्टोर करके रखे। तो उन्होंने इसका उन्मूलन किया। उन्होंने कहा कि जमाखोरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास जो भी संसाधन है वो प्रकृति की देन है एंड प्रकृति जो है उसके संसाधनों को जोड़ कर रखने का हमें कोई हक नहीं है। तो ये चीज़ उन्होंने कही थी, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो महिलाएं हैं उनको भी स्वतंत्र समझना चाहिए, महिलाओं के पास भी स्वतंत्रता तथा समानता होनी चाहिए। उन्होंने इस चीज़ की भी वकालत की, मतलब कि इस चीज़ को भी उन्होंने सपोर्ट किया कि महिलाओं को भी स्वतंत्रता व समानता दी जानी चाहिए, ठीक है। जन्म से छुआछूत की उन्होंने अवधारणा का खंडन किया, जो उस टाइम पर ये बातें फैला रखी थी कि जो व्यक्ति है वो जन्म के आधार पर, जिस कुल में उस व्यक्ति का जन्म होता है इसी आधार पर ये निर्धारित होता है कि जो व्यक्ति है वो अनटचेबल है या नहीं, ठीक है। मतलब कि व्यक्ति पवित्र है या नहीं, इसका सिद्धांत जन्म के आधार पर निर्धारित किया गया था ब्राह्मणों के द्वारा, ठीक है। कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है, अगर कोई व्यक्ति, तो वो व्यक्ति जो है वो उच्च कुल का होगा, ठीक है। एंड अगर कोई व्यक्ति शूद्र जाति से बिलोंग करता है, ठीक है, शूद्र वर्ण से बिलोंग करता है, तो वो जो व्यक्ति है वो अशुद्ध होगा, ठीक है। तो इस अवधारणा को उन्होंने खंडन किया कि जन्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति जो है वो छुआछूत नहीं किया जाना चाहिए किसी व्यक्ति के साथ जन्म के आधार पर, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को खारिज किया। सभी लोगों की समानता की उन्होंने घोषणा की, ठीक है। उन्होंने कुछ वचन लिखे हैं, ठीक है। उन्होंने जो कविताएं लिखी है उनको वचन कहा गया है, जो भी उन्होंने बातें लिखी है, ठीक है। आध्यात्मिक विकास, राष्ट्र के कल्याण के लिए उन्होंने कई चीज़ें लिखी है जिनको वचन कहा जाता है, ठीक है। कन्नड़ साहित्य में इस चीज़ का अद्वितीय योगदान रहा है, ठीक है। संविधान के रूप में विश्व के लिए बासवन्ना के योगदान को माना जाता है, ठीक है। उन्होंने जो वचन लिखे हैं उनका कन्नड़ साहित्य में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है, क्योंकि कन्नड़ लैंग्वेज में ही उन्होंने लिखा था।
अब यहाँ पर देखिए वचन आंदोलन क्या था। जाति वर्ग रंग व लिंग से परे बासवन्ना के एकजुट अनुयायी प्रथम प्रमुख वचनकारों संगीतकारों में सत्यका, अयदकी, लक्कमा, सिद्धधार्मा, ये कुछ उनके वचनकार हैं। ठीक है, बासवन्ना के जो साथी वचनकार थे उनके नाम लिखे हुए ये, जिन्होंने बासवन्ना के साथ काफ़ी कविताएं लिखी, गद्य की रचना की। ठीक है, तो ये उनके नाम है, आपको सबके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो के नाम याद करेंगे इनफ है। ठीक है, इसके अलावा जो बासवन्ना थे उनके साथ काम करने वाले जो लोग थे उनको नियुक्त करने में बासवन्ना ने कभी भी जाति वर्ग रंग व लिंग का ध्यान नहीं किया कि व्यक्ति किस जाति से बिलोंग करता है, किस धर्म से बिलोंग करता है। उन्होंने इस चीज़ का कभी भी ध्यान नहीं किया। उनके अकॉर्डिंग हर व्यक्ति जो है वो समान होता है। ठीक है, इसके अलावा अनुभव मंतपा के बारे में देख लेते हैं। सभी के लिए समान अवसरों व जाति मुक्त समाज के निर्माण में बासवन्ना ने क्या क्या अनुभव मंतपा की स्थापना की। उन्होंने जाति मुक्त समाज बनाने के लिए, ऐसा समाज जिसमें जाति का भेद ना हो, जाति के आधार पर भेदभाव ना हो एंड सभी के पास समान अवसर हो, ऐसा समाज बनाने के लिए उन्होंने अनुभव मंतपा की स्थापना की। ठीक है, ये जो संस्था थी ये रहस्यवादियों, संतों, दार्शनिकों की लिंगायत अकादमी की स्थापना के रूप में जानी जाती है। ठीक है, इसमें कौन कौन थे? ये जो संस्था थी इसमें रहस्यवादियों को शामिल किया गया था, संतों को व दार्शनिकों को, जो आकर सभा में चर्चा करते थे, डिस्कशन करते थे। ये जो सभा थी इसमें क्या होता था, बहुत सारे रहस्यवादी संत व दार्शनिक आते थे एंड सामाजिक मूल्यों पर, सामाजिक बातों पर वो आपस में डिस्कशन करते थे, लंबे समय तक चर्चा करते थे। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों व नैतिकता के विचारों के आदान प्रदान के लिए केंद्र के रूप में इसने कार्य किया। मतलब कि ये जो जगह थी अनुभव मंतपा, इसको एक सेंटर माना गया जहाँ पर लोग जो थे वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। ठीक है, इसको भारतीय मूल्यों व नैतिक मूल्यों के विचारों के आदान प्रदान के एक केंद्र के रूप में माना गया, देखा गया। ठीक है, इसके अलावा प्रतिष्ठित दार्शनिक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो इसको विश्व की पहली धार्मिक संसद के रूप में देखते हैं, मानते हैं। ठीक है, वो क्या मानते हैं इसे? भारत की नहीं, विश्व की पहली धार्मिक संसद। ठीक है, इसके अलावा जो बासवन्ना थे उन्होंने कुछ अन्य भी कार्य किए, जैसे उन्होंने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया। ठीक है, 12वीं सदी या 12वीं शताब्दी की सामाजिक क्रांति के चरम को बासवन्ना द्वारा अंतरजातीय विवाह के समर्थन के द्वारा चिन्हित किया गया है। 12वीं शताब्दी में उन्होंने किस बात पर समर्थन दिया? अंतरजातीय विवाह पर। ठीक है, एंड यही टाइम था जब क्या हुआ था, एक ब्राह्मण महिला का विवाह हरिजन जाति से बहिष्कृत मोची के बेटे के साथ हुआ था। तो इस चीज़ को काफ़ी क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखा जाता है कि ब्राह्मण कुल की जो एक महिला थी उसने हरिजन जाति के एक मोची के बेटे से विवाह किया था। तो इस घटना के बाद उनका विरोध हुआ, तो उस टाइम पर बासवन्ना ने अंतर्जातीय विवाह को समर्थन दिया। ठीक है, अच्छा, बासवन्ना को लोकतंत्र का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, बासवन्ना का अंतिम लक्ष्य क्या था कि एक लोकतांत्रिक समाज की रचना की जाए। ठीक है, एक लोकतांत्रिक समाज बनाया जाए जिसमें जो राजा है, जो सम्राट है, वो क्या करे? लोगों का पथ प्रदर्शन करे कि लोगों को किस राह पर चलना चाहिए, लोगों का आध्यात्मिक विकास करे। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे समाज की परिकल्पना की जहाँ पर सभी लोग जो है वो एक नैतिक मूल्य के साथ जिएंगे कि हमें आध्यात्म की प्राप्ति करनी है। तो उन्होंने ऐसे कुछ तर्क उस समय पर प्रस्तुत किए एंड एक ऐसे समाज की परिकल्पना की, एक लोकतांत्रिक समाज की उन्होंने परिकल्पना की। ठीक है, उन्होंने लैंगिक समानता की बात की कि महिला तथा पुरुषों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने ये मांग की कि पत्नियों को भी पति के समान दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, सामाजिक व धार्मिक रूप से उनके साथ कोई भी भेदभाव या अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ पर उन्होंने जोर दिया था। स्थानीय भाषा को उन्होंने बढ़ावा दिया। धर्मनिरपेक्ष व आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करने के माध्यम के रूप में लोगों की स्थानीय भाषा के उपयोग पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय भाषा का प्रयोग करके ही
साहित्य रचना की जानी चाहिए ताकि जो लोग हैं वो बड़े लेवल पर इसको समझ सकें। ठीक है, सपोज एक जगह पर जो लोग रहते हैं उनकी स्थानीय भाषा है हिंदी, एंड वहाँ पर कोई साहित्यकार संस्कृत में किसी साहित्य की रचना कर देता है, तो हिंदी भाषी लोग जो है वो संस्कृत को नहीं समझ पाएंगे, तो वो साहित्य को भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि स्थानीय भाषा जो होती है, स्थानीय भाषा में ही जो साहित्य है उनका सृजन किया जाना चाहिए। स्थानीय भाषा का प्रयोग करके ही व्यक्ति को शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, आध्यात्मिक शिक्षा हो या नैतिक शिक्षा हो, हर शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा को ही बनाना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा व्यक्तियों व उनकी सांस्कृतिक व आध्यात्मिक शिक्षाओं के बीच में गहरे संबंध को बढ़ावा देने के लिए भी उन्होंने स्थानीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति के सांस्कृतिक व आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति का विकास करना है, अगर व्यक्ति को सांस्कृतिक व आध्यात्मिक शिक्षा देनी है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो व्यक्ति है उसको बढ़ावा देने के लिए स्थानीय भाषा का ही प्रयोग किया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट वही है महिलाओं के प्रति उन्होंने सम्मान की बात की। बासवन्ना ने 7 वचन लिखे हैं जिसमें उन्होंने महिलाओं के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, कि जो महिलाएं हैं उनको बहन या माताओं के अलावा किसी भी तरीके से देखने की उन्होंने निंदा की है। उन्होंने कहा है कि संसार में जितनी भी महिलाएं हैं उनको बहन व माता की दृष्टि से ही देखना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया, एंड उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति सम्मान होना चाहिए, मन में नैतिक आचरण बनाए रखना चाहिए। एंड उनके जो अनुयायी थे, बासवन्ना ने अपने अनुयायियों को भी यही सलाह दी, यही उन्होंने अपने अनुयायियों को भी शिक्षा दी। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने अस्वीकृत जाति व्यवस्था के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है। उन्होंने जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि कुछ समुदायों की दूसरों से श्रेष्ठता की जो धारणा है वो गलत है। जैसे उस टाइम पर माना जाता था कि कुछ समुदाय जो है वो श्रेष्ठ है, बाकी समुदाय नीचे है, तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि समानता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति से बिलोंग करता हो उसको समान समझा जाना चाहिए, चाहे व्यक्ति नीची जाति से ही बिलोंग क्यों ना करता हो। ठीक है, अपने सहयोगियों के बीच में उन्होंने श्रेष्ठता व हीनता की भावना को समाप्त कर दिया। जो बासवन्ना के अनुयायी थे वो अलग अलग जाति व अलग अलग समुदायों से आए हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया, चाहे व्यक्ति निचले समुदाय से आया हो या ऊंचे समुदाय से। ठीक है, तो ये चीज़ उनकी काफ़ी अच्छी थी उस टाइम पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, श्रम की गरिमा। उन्होंने श्रम की गरिमा के बारे में क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि श्रम को ही पूजा मानना चाहिए, यानी कि वर्क इज़ वर्शिप। ठीक है, वर्क इज़ वर्शिप का जो सिद्धांत था, जो थ्योरी थी, वो भी उन्होंने ही दी थी कि जो काम है वही हमारी पूजा है। ठीक है, उन्होंने तर्क दिया कि सभी शारीरिक श्रम को सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए। उस टाइम पर क्या था, जो व्यक्ति शारीरिक काम करते थे, जैसे जो शूद्र थे, जो मजदूरी करते थे, उनको निचली दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, उनको निम्न जाति का समझा जाता था। तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि व्यक्ति के प्रोफेशन यानी कि व्यक्ति के काम से उसको अवांछनीय नहीं मानना चाहिए। ठीक है, एंड उन्होंने इस तरह की जो सामाजिक धारणाएं थी उनको चुनौती दी थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरीज थी जो कि बासवन्ना ने उस टाइम पर दी थी, जो आपको पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम में आप अगर लिखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स इससे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो उम्मीद है टॉपिक आपको समझ में आया। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।